नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा से बेहद अहम रहे। कौन सा समाज किसके साथ जाएगा, कौन सा वोट किस तरफ शिफ्ट होगा, यही अक्सर चुनाव का परिणाम तय करता है। अब इसी राह पर चलता दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी। दरअसल समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति पर एक बड़ा बदलाव किया है। जहां अब तक सपा लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर जोर दे रही थी, लेकिन अब पार्टी की कोशिश है कि इस सामाजिक गठजोड़ को और बड़ा किया जाए। इसी वजह से सपा की नजर अब ब्राह्मण समाज पर भी है। इसी रणनीति के तहत लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। ये कार्यक्रम सपा के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर रखा गया है। इसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए रणनीति के जरिए बड़ा फायदा उठाना चाहती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़कर अपना सामाजिक आधार मजबूत किया, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा को लगता है कि केवल पीडीए समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। सपा नेताओं का मानना है कि अगर ब्राह्मण मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन भी पार्टी को मिलता है तो चुनावी मुकाबला काफी हद तक बदल सकता है। इसके लिए पार्टी ने अपने ब्राह्मण चेहरे को भी सक्रिय कर दिया है। केवल विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे जैसे नेताओं को ब्राह्मण समाज के बीच संवाद बढ़ाने की जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र को ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। सपा इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि उसकी रणनीति केवल पीडीए तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। इस कार्यक्रम में सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि अयोध्या सदर सीट से पवन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पवन पांडे अयोध्या से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2027 चुनाव को लेकर पहली बार अखिलेश यादव ने किसी एक सीट से किसी उम्मीदवार का सार्वजनिक तौर पर नाम लिया है। बता दें कि पवन पांडे 2012 से अयोध्या सीट पर चुनाव लड़े हैं। 2012 में उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन 2017 और 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सपा ने एक तरह से ये साफ कर दिया है कि वो अयोध्या सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही है और अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या भी की। उन्होंने कहा कि पीडीए में पी का मतलब केवल पिछड़ा नहीं, पंडित भी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जितनी पीड़ा बढ़ाएगी, पीडीए उतना ही मजबूत होगी। ये बयान सीधे ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है कि सपा उन्हें अपने राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा मानती है। अखिलेश यादव ने सरकार पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया गया, कई घटनाएं हुई। उन्होंने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी। गाड़ी नहीं पलटाई गई थी, बल्कि सरकार बचा ली गई थी। उन्होंने कहा कभी न कभी सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जनेश्वर मिश्र के कार्यक्रम के लिए उन्हें जनेश्वर मिश्र पार्क में अनुमति नहीं दी गई। इसी कारण कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अनुमति न मिलने से मिशन रुकने वाला नहीं है। जनेश्वर मिश्र का मिशन आगे चलते रहना है।
उन्होंने डॉक्टर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पार्क छोटा था, लेकिन हमने छोटे लोहिया को देश का सबसे बड़ा पार्क बनाया। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए कहा कि वे केवल सामाजिक चिंतक नहीं थे, बल्कि ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने बिना भेदभाव के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। यही संदेश आज भी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। कार्यक्रम में सपा के कई ब्राह्मण चेहरे मौजूद रहे। सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे सहित पार्टी के बड़े नेता मंच पर दिखाई दिए। पार्टी की कोशिश थी कि ये आयोजन केवल औपचारिक श्रद्धांजलि न लगे, बल्कि एक राजनीतिक संदेश बने। लखनऊ का ये प्रबुद्ध सम्मेलन केवल एक जयंती कार्यक्रम नहीं था, ये 2027 की तैयारी का राजनीतिक मंच था, जहां सपा ने पीडीए के साथ ब्राह्मण जोड़ने का संदेश दिया, अयोध्या से उम्मीदवार घोषित किया और बीजेपी के खिलाफ नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी जमीन पर कितना असर दिखाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।